सो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ लक्ष्य एंड यू आर वाचिंग योर अपना चैनल वशिष्ठ अकेडमी। और आज का वीडियो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है सबके लिए, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। बेसिकली ये यूज़ करा जाता है कॉम्प्लेक्स जो इंटीग्रेशंस होती है उन्हें आसान बनाने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा इजी मेथड है और समझने में बहुत कम टाइम लगेगा। मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए हमारी इंटीग्रेशन यही है, इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1/x² dx। तो इसमें अगर हम कोई नॉर्मल फार्मूला यूज़ हो जाएगा ये सोचते हैं, ऐसा तो नहीं होगा, आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, पर अब क्योंकि किसी नॉर्मल फार्मूले से इंटीग्रेशन इसका नहीं हो पा रहा, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड बेसिकली होता है हम एक टर्म को सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे ये है, इसमें दो टर्म्स है 2x और 1+x²। ठीक है, तो हम उस टर्म को सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसका डेरिवेटिव इस क्वेश्चन के अंदर ही होगा। जैसे इसमें जो है हमारा 2x डेरिवेटिव होता है 2, वो इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है, पर 1+x² का डेरिवेटिव होता है 2x। तो हम t को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि 1+x² को सब्स्टिट्यूट करेंगे t। ठीक है, तो t हो जाएगा 1+x²। अब हम निकाल देंगे उसका डेरिवेटिव dt/dx हो जाएगा हमारा 2x। ठीक है, तो यहाँ से dt हमारा आ जाएगा 2x dx। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2x dx की जगह लिख सकते हैं dt। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा इंटीग्रेशन dt अपॉन 1+x² को हमने लिया है t, तो हम 1+x² की जगह लिख देंगे t। अब जो है 1/t dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो सकता है क्योंकि वेरिएबल सेम है। अब 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c, तो ये हो जाएगा हमारा log t प्लस c। अब हम इसमें वैल्यू डाल देंगे t की, तो ये हो जाएगा log 1+x² log 1+x² प्लस c। ये हमारा आंसर आ जाएगा log 1+x² प्लस c। ठीक है, तो बेसिकली आप स्टेप्स समझ गए होंगे। स्टेप्स होते हैं एक ऐसी टर्म को सब्स्टिट्यूट करना है, t मानना है जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन के अंदर ही हो, ताकि उसका डेरिवेटिव और dx की जगह dt आ जाए और dt की रेस्पेक्ट में वो इंटीग्रेट हो जाएगा और बाद में हम t की वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, तो बेसिकली सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि कोई ऐसा टर्म सब्स्टिट्यूट करना है जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन के अंदर ही हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं 7.2 के पहले 3 क्वेश्चंस कर लेते हैं, और अगली वीडियो में आपको मैं बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो सारे करा दूंगा। ठीक है, बेसिकली ये वीडियो था समझाने के लिए, इसलिए हम ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे। तो ये तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो ये बुक पहला क्वेश्चन तो यही था, चलो ठीक है, आप समझ जाएंगे 1+x² को हमें t मानना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन समझ आएगा। ये है log x² अपॉन x dx। देखिए इसमें दो टर्म है, log x और x। x का जो हमारा डिफरेंशिएशन है वो होता है 1, log x का होता है 1/x। तो log x का हमारे पास dt/dx में डेरिवेटिव इसके अंदर ही है, तो हम यहाँ पर t मान लेंगे log x को, तो dt/dx हमारा जो है वो हो जाएगा 1/x, और फाइनली dt हो जाएगा dx/x। ठीक है, तो अब dx/x की जगह हम पुट कर देंगे dt और log x की जगह पुट कर देंगे t, तो ये बन जाएगा हमारा t² dt। ठीक है, अब t² dt तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा इसकी टर्म इसके रेस्पेक्ट में। अब हमें पता है x⁴n का फॉर्मूला होता है x⁴n+1 अपॉन n+1, तो ये हो जाएगा t³ अपॉन 3
प्लस सी। अब टी था हमारा log x, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा log x क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। ठीक है, तो हमने t की वैल्यू पुट कर दी, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा log x क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, और आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन के अंदर है उस वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, टी के टर्म्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है, इसमें मज़ा आएगा। थर्ड क्वेश्चन ये है हमारा 1 अपॉन x प्लस x log x। तो इसमें आप देखिए x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1। ठीक है, और x इंटू log x का जो डिफरेंशिएट होता है, जो आंसर आता है डिफरेंशिएट करके, वो पक्का इसके अंदर तो नहीं है। ठीक है, तो इससे और इससे कुछ फ़ायदा हमें नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसे आसान बना देते हैं। बेसिकली हमारा मकसद है आसान बनाना, तो इसमें हम x कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x1 प्लस log x। अब x का इंटीग्रेशन, हमारा डिफरेंशिएशन हमारा होता है 1 प्लस log x हमारा डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम 1 प्लस log x को लेंगे, तो t हम ले लेंगे 1 प्लस log x को, तो dt हो जाएगा 1 अपॉन x dx। ठीक है, अब हम इसको अंदर डाल देंगे क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dt बाय t, तो ये आ जाएगा हमारा log t की वैल्यू हम डाल देंगे log 1 प्लस log x प्लस c। ठीक है, तो बेसिकली यही था सब्स्टिट्यूशन में, कि हमें एक ऐसा टर्म सब्स्टिट्यूट करना है जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन के अंदर ही हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम सारे इस एक्सरसाइज को पूरा कर लेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।